बिरला जी चुनाव प्रचार छोड़कर कुछ दिन पहले दिल्ली गए। बिरला जी का मन था कि जिस तरह के यहाँ हालात, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लीड बनाए हुए, ऐसे में वो चाहते थे कि वो नरेंद्र जी मोदी यहाँ पर उनका प्रचार शो करने आए। लेकिन जिस तरह से यहाँ टिकट के पहले जो लोग भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांग रहे थे, बाकी कई प्रत्याशी, और जो लोग सच्चे बीजेपी के लोग थे, उन लोगों ने मोदी जी को कई लेटर लिखे और कई काले कारनामों के बारे में मोदी जी को बिरला जी के बारे में अवगत कराया। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जगह कहते हैं कि राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव है, और ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव राष्ट्र का और देश का चुनाव है। लेकिन जो कोटा में जो चुनाव हो रहा है, आज ही हमें मैसेज आया, पता चला कि अमित शाह जी 20 तारीख को कोटा में आ रहे हैं। बिरला जी चुनाव प्रचार छोड़कर कुछ दिन पहले दिल्ली गए। बिरला जी का मन था कि जिस तरह के यहाँ हालात, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लीड बनाए हुए, ऐसे में वो चाहते थे कि वो नरेंद्र जी मोदी यहाँ पर उनका प्रचार शो करने आए। लेकिन जिस तरह से यहाँ टिकट के पहले जो लोग भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांग रहे थे, बाकी कई प्रत्याशी, और जो लोग सच्चे बीजेपी के लोग थे, उन लोगों ने मोदी जी को कई लेटर लिखे और कई काले कारनामों के बारे में मोदी जी को बिरला जी के बारे में अवगत कराया। जहां तक सूचना है, मोदी जी चुनाव में नहीं आ रहे, अमित शाह को इन्होंने बुलाया है, और अमित शाह से बिरला जी के व्यवसायिक रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते हैं। और आज ये पूरी हाड़ौती जानती है, पूरा राजस्थान जानता और देश जानता है कि अमित शाह जब तड़ीपार गुजरात से हुए थे, वो जब फरारी काट रहे थे, तो बिरला जी का एक बड़ा खेत है, जो बड़ा फेमस खेत है, काला खेत, उसी पर अमित शाह ने अपनी फरारी काटी थी, और उसी के एवज में कई बार वो बिरला जी को गिफ्ट भी उन्होंने कई तरह के दिए हैं। मैं आज आपको एक ऐसा खुलासा करना चाहता हूं, जो राष्ट्रवाद, देशवाद की बात करते हैं और उनके रिश्ते सीधे सीधे आतंकियों से जुड़े हुए हैं। बिरला जी के सीधे सीधे उस आतंकी से रिश्ता जुड़ा हुआ, जिसका नाम दाऊद इब्राहिम है, जो इस भारत का भगोड़ा है, पाकिस्तान में जो रहता है, वो दाऊद इब्राहिम, जिसने इस देश में बॉम्बे में बम ब्लास्ट करके हजारों लोगों की जानें ले ली थी, उसका एक पार्टनर है जिसका नाम जेएम जोशी है। दाऊद इब्राहिम का जो पार्टनर है जेएम जोशी, ये व्यक्ति जो कि दुबई में रहता है, जिसके व्यवसायिक रिश्ते दाऊद इब्राहिम से है, और इस व्यक्ति ने एक फॉर्च्यूनर, जिस गाड़ी का नंबर है DL1CS1692, ये गाड़ी गिफ्ट के रूप में बिरला जी को सौंपी थी। और बड़ी बात तो ये हो गई, नंबर दोबारा बता दो। DL1CS1692, ये गाड़ी एक जेएम जोशी जी ने ये गाड़ी दिलाई है, और उनकी जो कंपनी थी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको देंगे जिस कंपनी के नाम से गाड़ी निकली है। हद तो जब हो गई जब ये बेनामी गाड़ी, उस गाड़ी पर जिसपे कहीं बिरला जी का नाम नहीं था, उस पर 2014 में बिरला जी ने अपना पद का दुरुपयोग करके एक सांसद का सर्टिफिकेट, जो संसद से जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो स्टिकर मिलता है संसद का, उसको इस गाड़ी पे चिपका दिया गया, ताकि इस गाड़ी को कोई इस देश में हाथ ना दे सके। एक तो मैं इसमें क्लियर में आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, जिसमें इसका गाड़ी का जो है रजिस्ट्रेशन वो भी है। दूसरा, बिरला जी के परिवार वाले जब कभी भी दुबई में जब गए हैं, तो उन्होंने सारी जो उनकी व्यवस्था है, सारा रुकने का सारा जो सेटअप था, वो इसी जेएम जोशी जी ने उनकी व्यवस्था करी है। दुबई में भी इनकी फर्म द्वारा उनकी व्यवस्था करी गई है। दूसरा, हमारे सामने एक मामला आया है बजरी का। जिस तरह से बिरला जी ने व्यवसायीकरण और राजनीति में जो व्यापारीकरण किया है, वो सारी देश, सारी दुनिया जानती है। लेकिन अभी अभी इसी समय कुछ एक नया उदाहरण भी राजस्थान में आया है, जिसमें इन लोगों ने जो बनास की बजरी है,
और बनास की बजरी के हालात अब आपके सामने हैं कि किस तरह से बजरी के जो ट्रक है, वो बजरी के ट्रक जो चुनाव से पहले कम रेट में मिलते थे, इस बीजेपी के राज आने के बाद वो 10,000 से 15,000 एक ट्रक की रेट बढ़ गई है। उसका कारण यही है कि जो इन्होंने एक टेंडर लिया है, 2-3 इनके पार्टनर जिनके नाम से इन्होंने लिया है, ये है डिशर्टिंग करने अर्थात गाद निकालने के नाम पर दिया। नियमानुसार ऐसे शॉर्ट टर्म परमिट के रूप में दिए जाते हैं मगर भ्रष्टाचार की। इसके लिए जिप्सम माइनिंग एसएलपी के नाम से पार्टनरशिप फर्म तैयार की इन्होंने, एक कंपनी तैयार की, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको पेश करेंगे। उसके नाम से बजरी में जो मिट्टी निकालने का जो ठेका था 20 साल का, वो ठेका इन्होंने लिया, लेकिन उस मिट्टी गाद निकालने के नाम पर ये वहां से बजरी निकाल रहे हैं। और बजरी निकालने के अलावा वहां पे एक बनास में इन्होंने एक प्लांट डाला है, वो प्लांट जिसकी लगभग 438 करोड़ रुपए, उस प्लांट की जो कंपनी बनाई है उसमें 438 करोड़ का इन्होंने उसको बताया है। और एक यहाँ पे एक आवासीय योजना, जो आपके कोटा में एक आवासीय योजना है, जिसमें जो कंपनी जो ये प्लांट जो बना है, उस कंपनी का ऑफिशियल एड्रेस जो दिखाया है, वो यहाँ पे जो निम्न स्तर के लोगों को, जो गरीब लोगों को जो आवासीय योजना में जो अलॉट होता है, उसका भी हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, जहां पर वो परिवार रह रहा है जिसके नाम से ये, और वो एक छोटा सा कर्मचारी दिलीप नाम से, दिलीप शर्मा के नाम से फर्जी कंपनी खोल रखी है। अब ये कागज में सब पढ़ लेना आप। ये प्लेट नंबर A34 शहीद चंद्रशेखर आजाद एफोर्डेबल आवासीय योजना DCM रोड कोटा में है। और इसमें हमने पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको दिया है। तो हमारा एक कहना है आपसे कि एक ऐसा व्यक्ति, हम अमित शाह से सवाल पूछना चाहते हैं, जब आपकी ईडी और सीबीआई जब आम जन पर कार्रवाई करती है, आपकी ईडी और सीबीआई जब कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई करती है, ऐसे में इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप जब बिरला जी पे लगे हुए हैं, चाहे वो दाऊद के पार्टनर से गाड़ी लेने का, चाहे फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने का मामला हो। और एक बात और है, जिस व्यक्ति ने ये जो गाड़ी गिफ्ट में बिरला जी को दी है, उस व्यक्ति को मुंबई कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई हुई है। उस व्यक्ति को इसलिए सजा सुनाई है कि उनके जो रिश्ते दाऊद से थे, उसी मामले में उस पर एक मकोका का मुकदमा भी लगा है। आज के ऐसे लोगों से संबंध है, ऐसे लोगों से व्यवसायिक संबंध है जो लोग गलत उनमें शामिल रहते हैं। ऐसे में हम आदरणीय अमित शाह से निवेदन करना चाहते हैं, जब वो कोटा की धरती पे आए तो कम से कम इस बात का जवाब दे कि किस तरह से उनकी क्या ओम बिरला पर या उनके जो संबंधी जो इस तरह के लोग हैं, क्या उन पर भी वो ईडी की कार्रवाई करेंगे। भाई साहब, सांसद का चुनाव ये तीसरी बार लड़ रहे बिरला जी, पहली बार इन पर आरोप लग रहे हैं, अभी तक क्यों कांग्रेस ने आरोप नहीं लगे है, तो इनके खिलाफ दमदारी से चुनाव क्यों नहीं लड़ा था कांग्रेस? मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, 2 बार से कोटा सांसद है ओम जी बिरला साहब। बिरला साहब जब पहली बार चुनाव लड़े थे, उन्होंने इंदिरा सिंह से सवाल पूछा था हर मंच पे, हर जगह, कि इंदिरा सिंह जी 5 साल का हिसाब किताब दे कोटा की जनता को। आज कोटा की 21 लाख जनता बिरला जी से हिसाब किताब मांग रही है कि आपने 10 साल क्या किया। ये जो मैंने जो आपके सामने जो रखा कि किस तरह से इनके दाऊद के पार्टनर के साथ रिश्ते हैं, किस तरह से इन्होंने बजरी के ठेका जो फर्जी कंपनियां बनाकर बजरी का ठेका जो आज बनास का लिया है, ये इन्होंने सांसद बनने के बाद किया है। ये तीसरा इनका चुनाव है, जो तीसरी बार चुनाव में मैदान में जाना चाह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आप पत्रकार बंधु आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि परीक्षा आपने 10 साल आपने जो तैयारी करी है, परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि आपको परीक्षा के बारे में हमारे मोदी जी बताएंगे, ये बताएंगे। जनता ने आपके चेहरे पे 10 साल वोट दिया है, जनता आपसे सवाल पूछ रही है, जनता पूछ रही है कि कोटा में एयरपोर्ट क्यों नहीं आ रहा, जनता पूछ रही है कोटा में IIT क्यों नहीं आया, जनता पूछ रही है एम्स क्यों नहीं आया। ये सवाल हम ओम बिरला जी से कर रहे हैं, सवाल अमित शाह से कर रहे हैं कि आप अमित शाह जी गृह मंत्री है देश के, जो हमने जो आज आरोप लगाए हैं ओम बिरला पे, हमने जो आरोप लगाए कि जो दाऊद का जो पार्टनर है जो गिफ्ट में गाड़ी देता है, उस पर कार्रवाई होती है, 10 साल को उसकी सजा, यहाँ का कोर्ट बॉम्बे कोर्ट उसको मकोका मुकदमे के उसको सजा सुनाता है, उस बिरला पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। जी 2 प्रश्न। हाँ,
कलेक्टर के ट्विटर हैंडल से एक दलित महिला पर पोस्ट गलती से हुआ, क्या हुआ तो बिना जांच के उसको सस्पेंड किया जी। तो मीणा समाज ने उसके लिए क्या किया? देखो ऐसा है, उसमें 3 लोगों को सस्पेंड किया था, नहीं, 2 ब्राह्मण और चार्जशीट दिए। वो फर्ज वाला महिला मीणा लड़की थी, उसको सस्पेंड किया है और उसकी जांच चल रही है। उसको हमने सुना है कि उसको बहाल कर दिया है वापस से, और जैसे समाज का दबाव बना। वो ब्रजबाला बेरवा है जिसने सरस्वती पर प्रश्न उठाया था। नहीं, इसका नाम भी हाँ कर दिया। वो समाज की ताकत थी, समाज ने उसका विरोध किया, जिसके कारण से उसको बहाल कर दिया। लेकिन दुख तब हुआ, मैंने एक वीडियो बिरला जी का अपनी फेसबुक आईडी पे मैंने खुद ने एक शेयर किया था। अगर पुलिस की दम हो, उस आईजी की औकात हो, तो नरेश मीणा को गिरफ्तार करके दिखाए। एक भाई जिसने मैंने जो वीडियो डाला उसको शेयर किया और उसको असू शर्मा नाम का जो लड़का था उसको गिरफ्तार किया। बाद में हमने उस पर जब प्रेशर बनाया तो बाद में 151 में इसको छोड़ा रहा। आज भी बहुत सारे बच्चे जिन पर झूठे मुकदमे बिरला जी के दबाव में यहाँ लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दत्ता नाम बड़ा चल रहा है, चर्चाओं में है, आज सोशल मीडिया में सब जगह राजीव दत्ता का नाम। उनकी ड्यूटी कहाँ है? वो यहाँ की नौकरी यहाँ कोटा में रही है। वो अपने पद का दुरुपयोग करके वो यहाँ पे जो उन्होंने पद का जो रहे उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका गलत फायदा वो गलत। आप ओम बिरला पे हमला आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी भी कई बार इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रहलाद जी गुज्जर साहब अभी हमारी पार्टी से जुड़े हैं, पहली बार उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। और मैं जहां तक जानता हूं गुंजल साहब के बारे में, मैं वो विद्यार्थी परिषद से लेके विद्यार्थी छात्र राजनीति से लेके जब तक हमने गुंजल साहब की राजनीति देखी है, गुंजल साहब आम जन के लिए मैंने सड़कों पे लड़ते हुए देखा है। आम जन के लिए पुलिस से टकराते हुए मैंने गुंजल साहब को देखा है। आम जन के लिए प्रशासन से टकराते हुए हमने प्रहलाद गुंजल को देखा है। हमने प्रहलाद गुंजल को आम जन के लिए आंदोलन करते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए देखा है। मैंने तो इस कोटा की धरती में आज तक नहीं देखा कि ओम बिरला ने कभी किसी आम जन के लिए कोई धरना दिया हो, प्रदर्शन किया हो। इनके बारे में कोई शिकायत किसी संस्था से इससे बड़ी अभी जो बजरी वाला जो मैंने मामला बताया, जो मैंने रेत का बजरी वाला मामला बताया, अभी कुछ दिन पहले एक ट्रक पकड़ा गया था बजरी का। उस ट्रक को पकड़ने के बाद में जो उसका मुलजिम था, उस मुलजिम ने अपनी जमानत लगाई डीजे में, उसकी जमानत खारिज हो गई। वो जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने उसने टिप्पणी करी कि ये जो रेत और बजरी का जो माफियागिरी है, ये जो माफिया इसमें बजरी में चल रहा है, उसमें उन्होंने टिप्पणी लगा। सीबीआई जांच का संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच उसमें दिए, 7 दिन का टाइम सीबीआई को दिया। देखिए ऐसा है, मैंने गाड़ी नंबर आपको दिया है। जो गाड़ी जिस कंपनी से अलॉट है, जिस कंपनी के नाम गाड़ी है, वो उसका नाम मैंने आपको बताया, वो जो है जोशी जी का, जीएन जोशी जी का मैंने नाम बताया। उसके सीधे रिश्ते दाऊद से इसलिए क्लियर हो जाते हैं क्योंकि उस जोशी को 10 साल की सजा मकोका केस में ऑलरेडी कोर्ट में मामला गया। ऑलरेडी कोर्ट ने, बॉम्बे कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है मकोका में एक आतंकवादी के सबूत दे रहे हैं ना, आपको हम सबूत दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, जो ओम बिरला ये कह रहा है कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, देशवादी। पहली बार हम आपके सामने मीडिया में ये सारी चीजें लेके आए हैं, पहली बार। लेकिन भी सबूत लाए कि वो जेएम जोशी जो दाऊद इब्राहिम का पार्टनर होता है, जिसको दाऊद इब्राहिम के रिश्ते होने के कारण बॉम्बे ने वो अपने 10 साल की सजा सुनाई, और वो व्यक्ति बिरला जी को अपनी गाड़ी गिफ्ट में देता है। बिरला जी उनकी सुविधाएं लेते हैं, बिरला जी का परिवार उनकी सुविधाएं लेते हैं। दुबई में बिरला जी का परिवार जब घूमने फिरने जाता है तो वही जेएम जोशी जिसको 10 साल की केस हो, और आज जेएम जोशी के जो परिवार वाले जिस कंपनी द्वारा वो गाड़ी अलॉट की, वो सारा उनका जेएम जोशी जी का परिवार। गोवा गुटका वाला है शायद। हाँ जी, गोवा गुटका बिल्कुल। नरेश जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, आप कह रहे हैं कि बिरला जी ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों के रिश्तेदार करा रहे हैं, क्रांति जी ने भी कहा, लेकिन जो दिलीप शर्मा जैसे मामूली आदमी जो कंपनी का मालिक बनाया जाए, विरोधी किससे होगा? दिलीप शर्मा मालिक नहीं बन सकता। दिलीप शर्मा एक आदमी कर्मचारी, वो कर्मचारी रहेगा, मालिक तो जो है वही रहेंगे। हाँ, ऐसे हजारों लोग हैं। मैंने सुना है, हमारे जो 1-2 मीणा भाई भी हैं,
किसी ने कहा काला खेत, आधा काला खेत किसी मीणा के नाम पे है। तो वो केवल उनके डमी है, वो बेनामी संपत्तियों को किसी न किसी के नाम पर उनको मजबूरियों करना, लेकिन वो केवल उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आज भी उनका मजदूर है। मुझे खुशी होगी दिलीप शर्मा को जिस दिन वो कंपनी का मालिक बना दे। आज बिरला जी घोषणा कर दे कि आज से दिलीप शर्मा मालिक है, हमें खुशी होगी।